हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से हम जीके जीएस की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी दोस्तों, यूपी पुलिस, यूपी एसआई या यूपी ट्रिपल एससी पैट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, कोई भी भर्ती हो जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मिक्स क्वेश्चन है जीके जीएस के। कुछ क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और दोस्तों यानी कि 75 क्वेश्चन है वन लाइनर। ये देख लीजिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, विद फैक्ट के साथ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? वोल्गा नदी, नर्मदा नदी, निरंजना नदी, इनमें से कोई भी नहीं है। बताएं दोस्तों, कौन सी नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह है निरंजना नदी है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए थे? तो दोस्तों ये बुद्ध के नाम से जाने गए थे। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रकाशवान। बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति स्थल क्या कहलाया था? दोस्तों यह बोध गया कहलाया था, बोध गया। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों यह सारनाथ में दिया था, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएं दोस्तों, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद कासिम, गजनी, अलाउद्दीन खिलजी। बताएं दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। दोस्तों अगर हमारी स्पीड तेज हो या स्लो हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करो। यानी ये क्लास ऑफलाइन रहती है, इसको हम रिकॉर्ड करके अपलोड कर देते हैं। और दोस्तों इसमें जो भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखकर भेज देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? बताएं दोस्तों। दोस्तों यह पुष्यभूति है और पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसको समझा जाता है? दोस्तों यह प्रभाकर वर्धन को समझा जाता है। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों यह गौंड नरेश शशांक ने की थी। किसने? शशांक। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विद फैक्ट के साथ आपके सामने देख लीजिए कैसे विस्तार रूप से क्लास को बनाया है। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताएं दोस्तों, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण मिश्र, राजा धंग, वासुदेव, सोमदेव। तो दोस्तों ये किसने करवाया था? चलिए बताते हैं। राजा धंग ने करवाया था कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण, राजा धंग। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर किसे पराजित किया था? बताएं दोस्तों, ये किया था प्रतिहार राजा देवपाल को। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मिश्र किस शासक के दरबार में रहता था? दोस्तों यह चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? कीर्तिवर्मन के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमर्दिदेव। कौन था दोस्तों? परमर्दिदेव था। अगला क्वेश्चन है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा है परमर्दिदेव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। कौन? मूलराज प्रथम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। महमूद गजनी को मंदिर की लूट में कितनी संपत्ति प्राप्त हुई थी? बताएं दोस्तों, महमूद गजनी को मंदिर की लूट में कितनी संपत्ति प्राप्त हुई थी? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कितनी हुई थी? 20 लाख लगभग दिनार, ठीक है। कितनी? 20 लाख लगभग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 20 लाख के लगभग दिनार। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं, फैक्ट के साथ है। चलिए पढ़ते हैं। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया था? रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया था? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यह 1191 में हुआ था
और किस किस के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसके दरबार में रहता था? दोस्तों यह है जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। सिद्धराज, ठीक है ना, जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सोलंकी शासक कुमारपाल, सोलंकी शासक कुमारपाल किस धर्म का अनुयायी था? दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व की दर क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व की दर क्या थी? उपज का 1/3, उपज का 1/9 भाग, उपज का 1/6, उपज का 1/7। बताएं दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में भूराजस्व की दर क्या थी? चलिए बताते हैं दोस्तों। इसकी उपज थी, यानी उपज का 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? बताएं दोस्तों, चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था, जो कि 831 ईस्वी में था। ठीक है, नन्नुक। अगला क्वेश्चन है, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से कहां स्थानांतरित की थी? बताएं दोस्तों, कहां स्थानांतरित की थी? ये खजुराहो में की थी, खजुराहो। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्रता एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? दोस्तों यह यशोवर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जैजाक भुक्ति। क्या? जैजाक भुक्ति है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम। ठीक, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। जौनपुर पर किसने कब्जा किया था? बताएं दोस्तों, बहलोल लोधी, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी, महमूद गजनवी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, जौनपुर पर किसने कब्जा किया था? दोस्तों यह है बहलोल लोधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड में किस वंश का आरंभ हुआ था? बताएं दोस्तों, कौन से वंश का आरंभ हुआ था? चंदेल वंश का हुआ था। किसका? चंदेल वंश। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था हुसैन शाह सरकी के द्वारा। यानी कब किया गया था? 1470 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों यह कुलीमुल्लाह है, कुलीमुल्लाह। दोस्तों ये देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो एक तो सब्सक्राइब बनता ही है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों यह राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मालवा को गुजरात में किस शासक ने मिलाया था? मालवा को गुजरात में किस शासक ने मिलाया था? तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा। हुसंग शाह, हुसंग शाह, बहादुर शाह, महमूद शाह, एलप खां, मतलब खां, एलप खां। बताएं दोस्तों किसने मिलाया था? चलिए बताते हैं। दोस्तों यह बहादुर शाह ने मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों थोड़ा सा साइड मतलब इसलिए चुप हो गया था कि माइक बंद करके कोई आवाज दे रहा था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बताएं दोस्तों किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच 1556 में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? दोस्तों यह है बाबर की हुई थी। और खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। दोस्तों 1 मिनट वेट कर लीजिए, फोन आ रहा।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, और कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। ये देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दीनपन्हा। दीनपन्हा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बताएं दोस्तों किसने की थी? चलिए बताते हैं। अकबर, हुमायूं, बाबर, शेरशाह। तो दोस्तों दीनपन्हा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो दोस्तों ये भारत का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका? ये भारत का। मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। दोस्तों एरर इसलिए हो रहा है क्योंकि पास में कुछ शोर मच रहा है ना, तो इसी के कारण मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। कॉफी उत्पादन का विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? बताएं दोस्तों, कॉफी का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश करता है? ब्राजील, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम बंगाल। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कौन सा देश करता है। दोस्तों यह है ब्राजील करता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। फजेंडा क्या है? ये कहवा के बागान हैं। क्या है दोस्तों? ये कहवा के बागान। भारत का सबसे संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा उद्योग विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यह सेल्वास के नाम से जाना जाता है। और भारत में मौसम संबंधी सेवा आरंभ की गई थी। कब की गई थी? 1854, 1875, 1821, 1852। चलिए दोस्तों बताते हैं। भारत में मौसम संबंधी सेवा आरंभ की गई थी कब? 1875 में। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, 1875। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। किस राज्य में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन होता है? बताएं दोस्तों किस में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? ये ओडिशा में है। कल हमसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था, यानी मैं सोच रहा था उन्होंने क्या पूछा है। यहाँ पर था दोस्तों पारादीप बंदरगाह, ठीक। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान, इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, नामक है, ठीक है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? बताएं दोस्तों कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है? दोस्तों यह है मंगलोर को कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परीक्षण अधिनियम पारित किया गया था? बताएं दोस्तों 1990,
1992, 1986, 1982? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह कब किया गया था? 1986 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कौन सी नदी है जो भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा है? बताएं दोस्तों, वह कौन सी नदी है जो भारतीय बेसिन का हिस्सा है? चलिए बताते हैं। जलांगी नदी, अजय नदी और जोंक नदी, ये तीनों नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्लास में थोड़ा टाइम इस कारण ही लग रहा है, थोड़ा इधर पास में शोर हो रहा है तो माइक को बंद करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ब्रिक फील्डर पवन किस स्थान पर चलती है? तो दोस्तों यह किस स्थान पर चलती हैं? यानी ऑस्ट्रेलिया में चलती हैं, ब्रिक फील्डर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है ताप विद्युत संयंत्र से होता है। फ्लाई ऐश, ठीक है, ताप विद्युत संयंत्र से। रुबाला जनजाति किस स्थान पर पाई जाती है? अरब मरुस्थल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? बताएं दोस्तों। सीरिया, तुर्की, जॉर्जिया, बुल्गारिया, कौन सा देश नहीं है? तो दोस्तों यह बुल्गारिया जो है ये काला सागर के तट पर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक महिला कार्य करती हैं? चाय उद्योग में करती हैं। भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? अहमदाबाद में है। और भारत में पेराई मिल व ताले का उत्पादन कहाँ होता है? यानी दोस्तों भारत में पेराई मिल और तालों का उत्पादन ये अलीगढ़ में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 70,934 किलोमीटर है। चलिए देखते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? हीमोग्लोबिन, मेट हीमोग्लोबिन, लेड नाइट्रेट। बताएं दोस्तों, किसकी कमी के कारण होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है नाइट्रेट के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये पणजी में है। राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है? ये अमृतसर में है। गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पणजी, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। उत्तरी ध्रुव की खोज कब हुई थी? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। फवाइदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजली ने, अमीर खुसरो ने, जियाउद्दीन बर्नी ने, हसन निजाम ने। बताएं दोस्तों किसने किया था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका उद्धार किसने किया था? दोस्तों यह अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। और विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सुएज नहर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ये सुपीरियर झील है। और विश्व का सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? हडसन उपसागर है। कौन सा दोस्तों? हडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? दोस्तों ये बेकाल झील है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की झील, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, सांबर, लोनार या बुलर? बताएं दोस्तों कौन सी झील है? तो दोस्तों यह सांबर झील है खारे पानी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? बुटिक टॉम्सन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों ये 7वां स्थान है। कौन सा? 7वां। और भारत की जलीय सीमा कितने देशों के साथ मिलती है? 5।
कौन कौन से? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। तो दोस्तों ये लिखने में थोड़ा एरर होता है, तो मैं इसलिए इसमें सेव कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 16 सितंबर, 21 अप्रैल, 30 जनवरी। विश्व ओजोन दिवस, तो चलिए दोस्तों बताते हैं। दोस्तों यह है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग घेरे हुए है? तो दोस्तों यह 2.42% घेरे हुए है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों यह दूसरा स्थान है। और भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत का दक्षिण से भारत का दक्षिण से, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट बिंदु कहां पर है? निकोबार द्वीप समूह में है। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 876 किलोमीटर। दोस्तों एरर मैंने अभी बता दिया, मुझसे किस कारण हो रहा है, थोड़ा पास में शोर मच रहा है, कुछ कह भी नहीं सकते, तो इसके लिए दोस्तों सॉरी चाहते हैं। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर दोस्तों साफ साफ लिखा है, थोड़ा आप भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? निम्नलिखित में से कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, बताएं दोस्तों। ग्रेमीने, मोरेसी, मालवेसी, एक्जिलिपिएडेसी, बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह बनाया जाता है मोरेसी कपड़ा। कौन सा? मोरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद फैक्ट के साथ क्लास है दोस्तों, चलिए देखते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कोल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या सरक्रीक, जो कि गुजरात में है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन। अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा डोरंड रेखा कहलाती है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम, मंगलोर, कांडला, मुंबई। बताएं दोस्तों कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों, यह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गरसोप्पा या जोग प्रपात है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहां पर है? तो दोस्तों ये भी कहां पर है? जोग प्रपात पर ही है। इसको थोड़ा कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? दोस्तों यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया था। चंद्रगुप्त ने किस जैन धर्म की दीक्षा ली थी? बताएं दोस्तों, चंद्रगुप्त ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? दोस्तों यह भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अभी 5 क्वेश्चन और हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? बताएं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार पर, अरब पठार पर, मालवा का पठार पर, इन सभी पर। तो दोस्तों बताइएगा कहां पर पाए जाते हैं? दोस्तों यह प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फिलिप की हत्या कब हुई थी? 329 ईस्वी में हुई थी। 329 ईसा पूर्व। सिकंदर किसका शिष्य था? ये अरस्तु का था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार, क्या दोस्तों? ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं दोस्तों, ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन सी है? लोनार झील, चोलामू झील, लोकटक झील, सांबर झील। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अशोक की माता का नाम क्या था? दोस्तों इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? तो ये श्रीलंका में भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में
किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि और ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, चारों का। ठीक है। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऑपरेशन फ्लड प्रथम इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1971, 72, 70, 1984। बताएं दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड भारत में जो प्रथम था इसका शुभारंभ कब हुआ था? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यह हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1972 में। और दोस्तों दूसरा कब हुआ था? 1981। और तीसरा 1985 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? दोस्तों यह है पादरेटी फैंतलर, जो कि 1750 में की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन खोज के बारे में बता रहा है पादरेटी फैंतलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? दोस्तों इनकी संख्या 14 है। भारत में पल्लव के बाद कौन आए थे? तो ये कुषाण वंश आए थे, कुषाण शासक। अगला क्वेश्चन है, भारत में हेलेनिस्टिक आर्ट का उत्तम उदाहरण क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तम उदाहरण था गांधार कला, तक्षशिला। ठीक है, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, अभ्रक, क्रोमाइट, पेट्रोलियम। बताएं दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताते हैं दोस्तों यह प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कुषाण वंश का शासक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कंठविशेष है। कौन है दोस्तों? कुजुल कंठविशेष। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। कनिष्क ने शक संवत कब चलाया था? 78 ईस्वी में। और कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर या पेशावर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहाँ किया गया था? बताएं दोस्तों, रानीगंज, छत्तीसगढ़, ओडिशा। भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहां पर किया गया था दोस्तों? तो ये रानीगंज में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संवत कौन सा है? तो ये शक संवत है। और यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो ये शक आए थे। शकों को पराजित करने वाले राजा ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। महाविभाषा सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1906, 1908, 1905, 1853। बताएं दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 1905। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभाषा को कहा जाता है। महाविभाषा सूत्र। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों नागार्जुन को कहते हैं। कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 में हुई थी। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो दोस्तों यह कुषाण था। कौन? कुषाण था। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत कहां हुई थी? बताएं दोस्तों, कोलकाता 24 अक्टूबर 1984, पश्चिम बंगाल 24 अक्टूबर 1984, कोलकाता 24 अक्टूबर 1986, दिल्ली 22 अक्टूबर 1984। भूमिगत मेट्रो रेल की शुरुआत चलिए बताते हैं दोस्तों, यह हुई थी कोलकाता 24 अक्टूबर 1984 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए देखते हैं, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम का शासन काल क्या था? 130 से 150। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था, यानी उद्घाटन। ठीक है, तो दोस्तों वह कौन सी थी? अर्ध शुष्क सुदर्शन झील। कौन सी? सुदर्शन झील थी। रुद्रदामन किस भाषा का प्रेमी था? ये संस्कृत भाषा का प्रेमी था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहलाते थे? तो दोस्तों इनको कहते थे क्षत्रप। तो एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और चैनल को शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।